नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर एक्सेलेंट क्लासेस में। देखिए वीडियो ये हम तैयार कर रहे हैं मैथमेटिक्स का एक टॉपिक टाइम एंड वर्क। ठीक, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसकी मैंने आपको 2 वीडियो ऑलरेडी दे दी हैं जिसमें मैंने आपको एफिशिएंसी निकालना सिखाया और दूसरी चीज़ें सिखाई मैंने। उम्मीद है आपसे वो अच्छे से आ गई होंगी, आप सीख भी गए होंगे। ठीक, और अब तीसरा पार्ट बनाते हैं। टाइम एंड वर्क का तीसरा पार्ट है। इसमें सारे सवाल लिए मैंने इधर उधर के, जितने भी टफ सवाल थे, जितनी भी मैथमेटिक्स की किताब थी उनसे, या फिर जितने भी प्रीवियस ईयर के सवाल थे वो सारे लिए मैंने। तो आप इस तीसरे पार्ट को देखें, अच्छे से समझें। वीडियो को पहले ही आप लाइक कर दें क्योंकि वीडियो तो अच्छी होने वाली है ही, और चैनल को भाई सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें इधर उधर। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना वीडियो का तीसरा। इसमें बताया कि ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में काम खत्म करते हैं, बी और सी 16 दिन में करते हैं। ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया और सी ने शेष काम 13 दिन में खत्म कर दिया। तो यहाँ ये देखते हैं, जब ए और बी का एलसीएम लेंगे हम 48 होगा। ये कटेगा 4 बार, ये कटेगा 3 बार। इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी 4 दोनों की इनकी, और इन दोनों की एफिशिएंसी होगी 3। इस सवाल में टोटल एफिशिएंसी होगी चारों की अगर लगावा तो 7, उसे करने की जरूरत भी नहीं हमें। अब अगर आप ऐसा देखो कि हमें इसमें ए की बी की अलग अलग एफिशिएंसी तो निकालना पॉसिबल नहीं है, निकल ही नहीं रही है। तो हम ये देखते हैं कि जब ए 5 दिन काम कर रहा था तो ए के साथ तो बी भी काम कर रहा है ना, सवाल में बताया हमें। ए 5 दिन काम कर रहा था तो बी भी तो उसके साथ 5 दिन काम कर रहा होगा, ए के साथ बी काम कर रहा। तो 5 दिन में इन्होंने काम कितना कर दिया? 20 काम। ठीक, ऐसे ही जब बी काम कर रहा था उसके साथ सी काम कर रहा था, तो बी ने यहाँ 7 में से 5 दिन तो यहाँ काम कर लिया। तो बी के बचे कितने दिन? 2 ही दिन तो बचे, 7 दिन थे टोटल, 2 दिन बच गए। तो बी ने जब सी उसके साथ काम कर रहा था तो बी और सी ने दोनों ने 2 ही दिन काम किया, तो 2 दिन में काम कर दिया इन्होंने 6। तो 6 यहाँ, 20 यहाँ, टोटल काम 26 हो गया। 26 खत्म कर दिया तो काम कितना बच गया? 22 काम शेष बच गया। सवाल में कह रहा कि शेष काम सी ने किया। जब सी यहाँ काम कर रहा था तो सी बी के साथ भी तो काम किया उसने 2 दिन। सी ने बी के साथ भी तो काम किया 2 दिन। तो सी ने अगर बी के साथ 2 दिन काम कर लिया तो सी ने, इसका मतलब यहाँ तो 13 की जगह 11 ही दिन काम कर पाया ये तो 11 दिन में इसने 22 काम कर दिया। यानी हम कह देंगे कि 22 काम सी ने 22 काम 11 दिन में कर दिया। अगर 11 दिन में कर दिया तो पूरा काम यानी 48 काम सी कितने दिन में करेगा? तो ये इसका हाफ है, तो इसका हाफ क्या होगा? 24 होगा, तो 24 दिन में करेगा। ऐसे सोच का आंसर दे सकते हैं। ऐसा कर लो, 21 में गुना, 21 से भाग होगी तो फिर ऐसे ही आएगा आंसर। 24 दिन हमारा आंसर आ गया। तो बस इस सवाल में यही क्लू था कि जब ए काम करता है 5 दिन तो अकेला ए नहीं करता। सवाल में इन्होंने कहा अकेला ए, ये नहीं कहा। ए 5 दिन काम करता है लेकिन पेयर दिया हुआ ए के साथ बी काम करते हैं, 12 दिन में पूरा काम खत्म करते हैं। इसलिए अकेले ए को नहीं काम कराना, उसके साथ बी को लेना है। ठीक, और बी को जब इसके साथ लेंगे तो बी के 7 दिन नहीं बचने के, 5 दिन तो यहाँ इंक्लूड हो गए, 2 ही दिन बच गया अलग से। तो फिर बी को जब काम कराएंगे तो सी उसके साथ काम कराएगा, तो फिर सी के 13 दिन नहीं बचने के, 2 दिन इसके साथ हो जाएंगे, तो फिर इसके 11 ही दिन बचेंगे। ऐसा सवाल था ये। अगले सवाल पर चलते हैं। देखो अगला सवाल ये है कि ए बी सी तीनों मिलकर काम को करते हैं 30 दिन में। 30 दिन में अगर ये 30 दिन में काम करते हैं ए बी सी तीनों मिलकर, और फिर बताया कि ए और सी की जो क्षमता है काम करने की वो बी से डबल है। तो बी से डबल है तो मैं ऐसा रख सकता हूँ, ए प्लस सी की क्षमता अगर 2 है तो बी की क्षमता 1 होगी, तो इससे डबल होगी इसकी क्षमता। ऐसे ही ए बी की क्षमता सी से 3 गुनी है। 3 गुनी का मतलब अगर ये 3 है तो ये 1 है, ऐसा। लेकिन है तो 3 ही लोग, ए बी सी 3 ही तो लोग हैं, और 3 लोगों में यहाँ तो तीनों की क्षमता बैठ रही 2 और 1 3, और यहाँ क्षमता बैठ रही 3 और 1 4। ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनकी क्षमता को बराबर करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ 3 बैठ रहा है, ये टोटल इसका, अगर इसका टोटल देखते हैं हम, ये टोटल 3 बैठ रहा, और इसका टोटल देखते हैं तो ये टोटल 4 बैठ रहा। तो 3 और 4 का एलसीएम लेकर दोनों को बराबर करना पड़ेगा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा। और अगर इसको मुझे 12 बनाना है 3 को, तो 3 को 12 बनाने के लिए 4 की गुना, और इसे 12 बनाना तो 3 की गुना। अगर 4 की गुना इसमें करूँगा तो इसमें भी करनी पड़ेगी गुना दोनों में, और इसमें करूंगा तो 3 की गुना तो इसमें भी करनी पड़ेगी। दोनों में फर्क कुछ नहीं पड़ा। इसमें कहा था ए सी की क्षमता बी से डबल है, यहाँ भी डबल ही रही है। देखो ये होगी 8 और ये होगी 4, डबल है ये भी। अब भी यहाँ 3 गुनी थी तो यहाँ है ये 9 और यहाँ है ये 3, वही 3 ही गुनी बैठ रही है। अब भी फर्क कुछ नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ ए सी बी 3 लोग थे तो टोटल यहाँ 8 और 4 12 हो गया। यहाँ भी टोटल 9 और 3 12 ही हो गया। टोटल ए बी सी यहाँ भी 3 लोग, यहाँ भी वही 3 लोग हैं, तो टोटल 12 क्षमता इनकी तीनों की बनी गई। तीनों जो है वो 12 क्षमता से काम करते हैं ना, एफिशिएंसी तीनों की 12 है।
लेकिन दिन कितने लगाते हैं 30। और मैंने बताया अगर आप दिन की और एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल काम निकल जाता है, टोटल वर्क निकल जाता है। तो टोटल वर्क कितना हुआ 360 काम करना है। अब ये कह रहा कि ए को करना ये काम, अकेला ए कितने दिन में इस काम को समाप्त कर देगा, अकेला ए कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो हम ये करते हैं, देखो इसमें बी की एफिशिएंसी कितनी थी 4, ठीक, अलग अलग मैं एफिशिएंसी लिख देता हूँ। ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आई 8, बी की एफिशिएंसी कितनी आई 4, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आई 9 और खाली सी की एफिशिएंसी कितनी आई 3। ऐसा तो मैं ऐसा कर सकता हूँ इसमें कि अगर मुझे ये पता कि बी की एफिशिएंसी कितनी है 4 और सी की एफिशिएंसी कितनी है 7, तो दोनों की एफिशिएंसी 4 और 3 दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी 7, दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी 7। और ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी तो कितनी है 12 ही तो होगी, क्योंकि 8 यहाँ है, देखो 8 इसकी ए सी की और 4 बी की, तो 8 और 4 12 होगी। तो तीनों की एफिशिएंसी ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 12 है। अगर 12 में से मैं बी और सी दोनों की एफिशिएंसी को अगर घटा दूं तो किसकी एफिशिएंसी बच जाएगी, खाली ए की एफिशिएंसी बच जाएगी। कितनी बच जाएगी वो 12 में से 7 गए तो 5 एफिशिएंसी बच जाएगी, किसकी, अकेले ए की, ठीक। और अकेले ए की जो भी एफिशिएंसी होगी उससे टोटल काम को भाग देंगे तो ए कितना टाइम लेगा काम करने में, ये आ जाएगा निकल कर। तो 5 7 35, 1 5 दूनी 10, ये हो गए 72 दिन। 72 दिन इस टोटल कार्यक्रम में लगेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो सवाल ये है भाई बच्चों कि ए 4 दिन में काम किया ए ने और फिर वो काम छोड़कर चला गया, बचा हुआ काम था बी ने शेष काम 18 दिन में पूरा किया। ए अगर 6 दिन बाद काम छोड़ता तो बचा हुआ काम बी 12 दिन में पूरा करता। तो ए और बी अलग अलग कितने दिन में काम पूरा करेंगे, तो देखिए पहले ये करते हैं हम। सपोज ए ने काम किया और बी ने भी काम किया। ए ने जो काम 4 दिन में किया, बचा हुआ काम बी कितने दिन में लेकर गया 18 दिन में। इसने 4 दिन काम किया, काम छोड़कर चला गया, शेष काम बी 18 दिन में करके गया। शेष काम, ये शेष काम है भाई, पूरा काम नहीं है ये, ठीक। ऐसे ही अगर ये 6 दिन में काम छोड़ता तो इसे लगते फिर 12 दिन, ये 12 दिन में काम खत्म करता। इसका मतलब इसके दिन बढ़ते हैं तो इसके घटते हैं, होगा भी ऐसे ही शेष काम करने में। अगर इसके 2 दिन बढ़ते, अगर इसके 2 दिन बढ़ते तो इसके कितने दिन कम होते, इसके 6 दिन कम होते। तो हम ये कह सकते हैं कि ए के 2 दिन की वैल्यू बी के 6 दिन की वैल्यू के बराबर है। ए 2 दिन में जितना काम खींचेगा बी इतना काम 6 दिन में खींचता है। तो ये दोनों चीज बराबर है। इसका मतलब जब बराबर है तो इसका मतलब a बटा बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/2 या फिर 3/1। ये एफिशिएंसी आ गई। ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 और बी की एफिशिएंसी कितनी है 1। ये एफिशिएंसी आ गई ए और बी की दोनों की। अब अगर ये 4 दिन काम कर रहा था और एफिशिएंसी कितनी थी 3 एफिशिएंसी से अगर 4 दिन काम करता है तो इसका मतलब 12 काम करता है ये, ठीक। ये 18 दिन काम करता है शेष बचा हुआ काम, लेकिन एफिशिएंसी लगाता है 1, तो 18 ही काम करता है ये। तो 12 ये हो गया, 18 ये हो गया, तो टोटल काम कितना हो गया, दोनों ने ही तो किया था। जितना इसने किया 4 दिन में 12 काम, उसके बाद बचा हुआ काम बी ने किया था 18 दिन में, इसका मतलब इसने किया था 18 ही काम। तो ये कितना होगा, ये हो गया 12 और ये हो गया 18, इसका मतलब टोटल काम कितना होगा 30 काम। टोटल काम होगा कितना 30 काम। इस 30 काम को किसे करना, इस 30 काम को ए को भी करना बी को भी करना, लेकिन एफिशिएंसी हमें पता अगर ए से कराओ इस काम को तो 3 एफिशिएंसी से 10 ही दिन में खत्म कर देगा पूरे काम को। अगर बी से कराओ यही काम तो 1 एफिशिएंसी से 30 दिन में खत्म करेगा इस काम को। तो एफिशिएंसी से जब टोटल का भाग देते हैं टोटल काम को तो टोटल आते हैं निकल का क्या टाइम। तो ये टाइम निकल का आया, ये ए का और ये बी का, अलग अलग इतने इतने दिन इस काम में लेंगे। ये सवाल था। देखो भाई सवाल ये हुआ अगला कि ए और बी 30 दिन में कोई काम खत्म करते हैं, बी उस पर 23 दिन, ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और 23 दिन तक करते रहे। 23 दिन बाद 20 रख लिया, जब बी निकल लिया तो बचा हुआ काम मतलब टोटल काम 33 दिन में समाप्त हुआ। फिर टोटल काम 33 दिन में समाप्त हुआ तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करता अगर अकेला होता है। तो इसके मैं 2 तरीके आपको बताता हूँ। देखिए तरीका पहला ये है कि 23 दिन, अगर 30 दिन में दोनों मिलकर काम खत्म करते तो एक दिन में 1/30 काम करेंगे और 23 दिन तक दोनों ने किया तो 23/30 काम खत्म कर दिया दोनों ने मिलकर। दोनों ने 23/30 काम खत्म कर दिया मिलकर जब कर रहे थे। तो शेष काम कितना बच गया, 1 में से घटाएंगे तो 1 में से घटाएंगे ये बच जाएगा 7/23 काम।
ये शेष बच गया काम। ये शेष जो काम था ये किसे करना पड़ा, ये बी को करना, सॉरी ए को करना पड़ा। ये जब ए को 7/30 काम करना पड़ा, 23 दिन के बाद ए ही तो लगा रहा होगा, और 33 दिन में पूरा काम खत्म हुआ। इसका मतलब 10 दिन ए करता रहा, 23 दिन तक तो दोनों ही थे टोटल लगे। ये देखिए यहाँ से लेके ये यहाँ तक खत्म हुआ, 23 दिन तक तो दोनों लगे रहे, 23 दिन तक तो ए प्लस बी दोनों ही लगे रहे, और फिर बाकी दिन तो ए लगा खाली, और यहाँ से यहाँ तक लगे टोटल 33 दिन। तो इसका मतलब ये 10 दिन बच गए, ये टोटल 33 दिन है यहाँ से यहाँ तक के, तो यहाँ के 10 दिन बच गए। तो 10 दिन तो अकेला ए ही लगा, तो बेचारे ए ना अकेले ने शेष काम यानी इतना काम 10 दिन में किया, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जब भी हमें काम का हिस्सा दिया गया हो, उस काम के हिस्से को जो दिन दिए गए हों उनमें उल्टा करके गुणा करने से, यहाँ पर ऐसा करने से टोटल डेज निकलते हैं, टोटल काम कितने दिन में ख़त्म होगा। तो टोटल काम इतने दिन में ख़त्म होगा, आंसर होगा ये 300/7 इतने दिन में ख़त्म होगा, जो कि ए का लिया गया समय होगा। इसको ऐसे आंसर दे देंगे हम। इससे इसको डिवाइड करके रखना चाहो तो रख सकते हैं। 7 चौक 28 बच के 2, और 7 दूनी 14, 6/7 इतने दिन इसको ए को काम ख़त्म करने में अकेले को लगेंगे। ठीक है भाई, उल्टा करके कैसे रखते हैं कॉन्सेप्ट एक बार फिर देख लो आप। मैं आपको कह रहा कि आधा काम करने में किसी को 5 दिन लगते हैं, तो आधे काम में 5 दिन लग रहे तो पूरे काम में 10 दिन लगेंगे, सिंपल सी बात। तो लेकिन फ्रैक्शन में जब यहाँ कुछ ऐसी फ्रैक्शन आ जाए तो ऐसा सोच नहीं पाते हम, तो करते क्या है कि इसको जो ये फ्रैक्शन है उसे उल्टा करके गुणा दे दो ऐसे, यहाँ से ये फ्रैक्शन उल्टा करके गुणा दे दो, अपने आप टोटल दिन आ जाएंगे, ये हो गए 10। ठीक, तो यहाँ भी ऐसा ही करना, आपको उल्टा करके गुणा देनी तो आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो इसका ये हुआ, इससे आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी देख लो आप, दूसरा तरीका इसका आप ये कर सकते हैं। देखिए ये दिया गया इसमें कि ए और बी ने दोनों ने 23 दिन इस काम को किया है, बी निकल लिया। अगर बी भी होता इस काम पर तो टोटल 23 दिन लगने थे। इसका मतलब बी ने अपने बांटे का 7 दिन का काम छोड़ गया वो ए के भरोसे, तो बी का जो 7 दिन का काम था वो काम ए को ही करना पड़ा। और अगर बी होता तो 30 दिन में ख़त्म होता, बी के ना होने से ए को बेचारे को 30 की जगह 3 दिन एक्स्ट्रा लगाने पड़े, 33 दिन काम करना पड़ा। इसका मतलब बी जो 7 दिन छोड़ के गया था काम, उसे काम को ए को एक्स्ट्रा 3 दिन में निपटाना पड़ा। 30 तक तो फिर भी करता हो, लेकिन 33 में क्या, इसका मतलब 3 दिन एक्स्ट्रा करना पड़ा, यानी बी का 7 दिन का काम ए के 3 दिन के बराबर है। तो इससे हम फ्रैक्शन बना लेंगे इसकी, b/a कर लो इसको। इसकी गुणा में क्या है 7, तो जो जिसकी गुणा में है उसकी कभी भी सामने आता नहीं, उसका अनुपात होता नहीं है, तो इसकी गुणा वाला तो हो जाएगा ए का और इसकी गुणा वाला हो जाएगा बी का। ये तो 7-3 का रेशो आएगा। 7-3 का मतलब टोटल एफिशिएंसी आएगी 7 और 3 10। 10 एफिशिएंसी से 30 दिन में काम खत्म कर रहे थे, तो टोटल काम कितना मैंने बताया, एफिशिएंसी और डेज की गुणा करने से टोटल काम निकल कर आता है। टोटल काम है 300, और टोटल काम अगर 300 आया ये, और टोटल काम को हमें ए से कराना है, तो 300 काम को ए कितनी एफिशिएंसी से कर रहा है 7 से, 7 से एफिशिएंसी से इतने दिन में खत्म कर देगा आंसर। तो आपको 2 तरीके मैंने कराए, दोनों तरीके से आप किसी भी तरीके से सवाल को सोच कर सकते हैं। अगले सवाल पे चलिए। ये अगला सवाल है भाई सामने आपके, ये कि ए बी की तुलना में 5/6 समय में 3/4 काम करता है। 5/6 समय में 3/4 काम करता है ये। ए और बी दोनों 10 दिन में करते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। मैं थोड़ा सा इसको सवाल को मॉडिफाई कर रहा, मैं ये बोलता हूँ कि 5/6 समय में 3/4 काम करता है। कौन, ए बी की तुलना में, यानी समय ले रहा 5/6, तो 5/6 का मतलब ये कर दिया मैंने, ये ले लिया मैंने ए, ये कर दिया मैंने बी। ठीक, समय कितना है 5/6, 5/6 बी की तुलना में, यानी बी का समय कितना है 6, तो ए का समय कितना है 5। ठीक, बी का समय कितना है 6, ए का समय कितना है 5। ये तो होगा समय, इतना तो समय लेते हैं, ये रेशो दिया हुआ भाई, इनका ओरिजिनल समय नहीं है ये। फिर काम का रेशो दिया गया है 3/4, 3/4 काम कर पाता है कौन, ए बी की तुलना में। तो बी 4 करता है तो ए केवल 3 ही कर पाता है। बी अगर 4 करता है तो ए कितना कर पाता है, 3 ही काम कर पाता है। तो ये दे रखा है काम का रेशो, काम का रेशो याद रखना, जिसकी तुलना में क्या है वो बटे में मिलेगा ऐसे। ठीक, हमेशा पोन में मिलता है वो, जिससे तुलना करेगा, जिसकी तुलना करेगा। ठीक, और ए को बता रहा तो ए हमेशा ऊपर मिलेगा ऐसा, यानी जो इससे सवाल शुरू होता है हमेशा ऊपर मिलता है ऐसा। तो ये हमने टाइम का रेशो और काम का रेशो रख लिया इनका। और हमने पीछे पढ़ा है सवाल में, अगर हमारे पास टाइम भी दिया गया हो, सपोज मैं आपको ये कहूँ कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी किसी काम को 20 दिन में करता है, तो एलसीएम हम लेते हैं इनका 20, तो ये होता है टोटल काम, टोटल काम।
और टोटल काम को अगर मैं इनके दिन से भाग दे दूं, इनके टाइम से भाग दे दूं, तो क्या निकल जाता है, एफिशिएंसी निकल जाती है। ऐसे ही इसमें करूंगा कि इसमें काम तो है 3 इसका और इसका टाइम लग रहा है 5, तो इसकी एफिशिएंसी अगर निकालनी है तो काम को टाइम से भाग दे दो, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई पहले की, और इसके काम को इसके टाइम से भाग दे दिया तो इसकी एफिशिएंसी आ गई दूसरे की, एफिशिएंसी आ गई दोनों की। एफिशिएंसी को अनुपात में रखकर अच्छा सा कर लो। अच्छा कैसे करते हैं, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना होगा 36 18, और इसकी इसमें कर दो 5 चौक 20, और बटे में दोनों 5 छंग 30 30 हो जाएगा, रखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो 18 20 आ गई। 18 20 को और काट सकते हैं, 2 9 18, 2 ढाई 20, तो 9 10 की एफिशिएंसी आई। ए की एफिशिएंसी कितनी है 9, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 10। इतनी एफिशिएंसी से काम करते हैं दोनों के दोनों, एक 9 एफिशिएंसी से, एक 10 एफिशिएंसी से काम करते हैं ये, ठीक। ऐसा सवाल में दिया गया है हमें, मतलब निकाल दिया हमने, 9 और 10 एफिशिएंसी से काम करते हैं। 9 और 10 एफिशिएंसी से जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो टोटल 19 एफिशिएंसी हो जाएगी। 19 एफिशिएंसी से 10 दिन में निपटा रहे काम, तो 19 एफिशिएंसी से 10 दिन में अगर काम निपटा रहे तो टोटल 190 दिन ले, मतलब 190 काम कर रहे हैं भाई। काम कितना आ गया 190, तो 190 काम निपटा रहे हैं ये। अब ये पूछ रहा ए अकेला कितने दिन में काम करेगा, तो ए अकेला एफिशिएंसी 9 से 190 काम करना है इसको, तो 190 काम 9 एफिशिएंसी से करेगा, तो दिन कितने लेगा 9 दूनी 18, 9 ही कम 9, बच गया 1 बटे 9, इतने दिन लेगा ए अकेला काम करने में। यानी टोटल काम को अगर एफिशिएंसी से भाग देते हैं तो दिन निकलते हैं, तो ए कितने दिन लेगा, ए इतने दिन लेगा टोटल काम करने में अकेला, ठीक। ऐसा सही। ये वीडियो का तीसरा पार्ट था, ठीक। तीसरा पार्ट आपने देख लिया। अब वीडियो का जो चौथा पार्ट आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जब इतनी महिलाएं, इतने बच्चे, इतने वो मिलकर काम करते हैं, तो वो चौथे पार्ट में आएगा। ये वीडियो का तीसरा पार्ट था। इसे समझने के से पहले आप वीडियो के 2 पार्ट भी देख लें, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, दोनों पार्ट इसके, ठीक। और भाई चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें। वीडियो बहुत अच्छी, बहुत मेहनत लग रही वीडियो को बनाने में, देख भी रहे होंगे आप, तो यही आपसे उम्मीद है। बस सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, चैनल को इधर उधर शेयर करें वीडियो को। नमस्कार।